ओपिनियन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको भी दिल से वो भी कबूल करेंगे, क्योंकि कोई अच्छी बात जहाँ पे भी मिले उसको कबूल करना चाहिए। जो मुआशरे को बनाने के लिए संग मील साबित होती है, उन सलाहों पे, उन मशवरों पे हमें ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो मालिक खालिक कायनात ने बड़ी मुख्तसर से दी है, और इसमें अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हमें वो काम करने हैं कि रहती दुनिया तक लोग जो हैं वो इसको ज़िंदा रखें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपने वक्त दिया अरविंद भाई। पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी आप मोहब्बत वाली कंटिन्यू कौम करें, है। फिर सवाल सवाल पूछें जनाब, और भी पूछें। मैं आई एम ऑल योर्स। मैं चाहता हूँ ये गुफ्तगू कहीं कोई जी जी कोई मुकम्मल अंजाम तक पहुंचे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि मीडिया जो है वो बड़ा पेड आजकल मीडिया है, पैसे कमाने की दौड़ है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे मैं ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान से लोग आए हुए थे, वहाँ पे और भी ममालिक के लोग मौजूद थे। तो मैंने वहाँ से पूछा कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पे क्या कल्चर है, वहाँ पे किस तरह लोग रहते हैं। हमें तो खबरों में ऐसे मिलता है कि वहाँ पे हर वक्त जो है वो मज़ाइल दागे जा रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। तो उस बंदे ने मुझे, अफ़गानी ने मुझे बताया कि वहाँ पे एक सूबा है, वहाँ पे इस तरह के हालात थोड़े बहुत ख़राब हैं, बाकी सारे अमन से रह रहे हैं। वहाँ पे लड़कियाँ जो हैं, हम ये समझते हैं कि वहाँ पे कोई कल्चर नहीं है इस तरह। वो कहते हैं कि वहाँ पे लड़कियाँ जो है वो 90% जीन्स पहनती हैं, वहाँ पे इस तरह का कल्चर है, पढ़ाई का कल्चर है। तो मैं वहाँ पे हैरान था। वो कहता है कि जब हम वापस पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाते हैं तो लोग हमें पूछने आते हैं कि आप वहाँ से वापस कैसे आ गए, आप जो है वो ज़िंदा वापस आ गए। तो मीडिया जो है वो पेड मीडिया है, इस तरह का कंटेंट दिखाता है कि वहाँ पे लोगों पे ये वारद हो जाती हैं बातें, वहाँ पे मैसेज जाता है कि पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी है, वहाँ पे बड़ा इस तरह का माइंड सेट है। ये कुछ इलाका जात हैं जहाँ पे हमारा पाक फ़ौज भी जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। ये जो इस पे अगर हम बात करें तो ये तो एक लंबी स्टोरी बन जाती है कि ये दहशतगर्दी कहाँ से आई, इसका हम कितना शिकार हुए, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, हमारे कितने लोग जो हैं वो दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गए। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, हम अपने मेले मनाया करते थे, गैदरिंग्स होती थी, लोग इकट्ठा होते थे, हम अपने ट्रेडिशन से दूर चले गए। हमें दहशतगर्दी ने बेहद नुकसान पहुंचाया, हम अपनी मजहबी रसूमात उस आज़ादी से नहीं मना पा रहे, उस इकट्ठ नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे के पास बैठ नहीं पा रहे, इस वजह से कहीं कहीं पे हम लुकमा अजल ना बन जाएं। तो हमने भी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, जैसे दुनिया में लोग कुर्बानी दे रहे हैं, तो हम भी वही काम कर रहे हैं कि इस दहशतगर्दी को, इस माइंड सेट को ख़त्म किया जाए। तो किस तरह ये डेवलप हो चुका है, किस तरह से बन चुका है। अदरवाइज पाकिस्तान में आप कह लें कि उस तरह से जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा है, इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल मौजूद नहीं है कि हर बंदे के हाथ में बंदूक, बिल्कुल नहीं है। ये मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से, पाकिस्तानी अवाम की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो लोग हैं वो अपने रिज्क को कमाने में लगे हुए हैं, वो हमेशा से अमन चाहते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो इंडिया से इधर जो है वो आ गए थे, वो मिलना चाहते हैं अपने अजीज़ों से, अपने प्यारों से मिलना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगियों में ये ख्वाब रह गए कि हम जाके उनसे मिलें, अमन के ख्वाह हैं। दुनिया में जहाँ पे भी वो जाते हैं वो ये उनसे मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पे भारत का अगर कोई भी शख्स मिलता है, मदीना में मिलता है, या जहाँ पे भी इकट्ठ कोई होता है, तो वहाँ पे लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं, लोग अमन चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल इस जंग को अब जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। हम नहीं ये समझते कि हमारी रवायात को रौंद दिया जाए, हम ये नहीं समझते कि हमारे जो है वो हम खुल के जो है वो कोई लोगों से बात ना कर सकें। बहुत पहले बहुत बड़े कॉन्सर्ट्स होते थे, लोग आके गुलकार आते थे, बाहर से टीमें खेलने आती थी, बाहर से लोग जो है वो पाकिस्तान में पढ़ने आते थे। वो बिल्कुल हमारी सियाहत ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल लोग पढ़ने नहीं आते। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के मोरल कम हो चुके हैं, उनका इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबले नहीं उनके पास साथ हो रहे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं, और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, और हम इसका शौक़ नहीं रखते। हमारी फ़ौज ने या हमारी आवाम ने या इन लोगों ने जो पाकिस्तान में बसते हैं, वो माइनॉरिटीज़ हैं, जो वो मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। तो ये जो है वो हम आपसे बात करने का या लोगों से बात करने का भी मेरा यही एजेंडा है कि लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े पुरअमन हैं। ये लहर जो हम पे आई हुई है मुसीबत की, कि हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, आपका हम पे हक है, हमारा आप पे हक है, क्योंकि इस्लाम पड़ोस वाले को बहुत हकूक देता है। और ये भी कहा गया कि जो पड़ोसी है उसका
इस हद तक है कि वो अगर भूखा बैठा है तो आपको पूछा जाएगा, आपको पूछगछ की जाएगी। तो ये हमारा बिल्कुल नैरेटिव नहीं है कि हम लोगों को मारें, हम लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बना दें। अब ये कहाँ से आ गए, ये एक लंबी स्टोरी है, ये कहाँ पे आए, क्यों इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान को पनागज़ीन बना लिया, ये हिडन स्टोरीज़ हैं, जो आम नहीं जनता चंद को नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं जी, मालूम। नहीं नहीं, जी, बिल्कुल पता है जी, लोग लोग उस पे पर्दा डाल देते हैं। ये तो खैर जी। बिल्कुल वाजह है कि चंद अ, आप ये कहें कि अच्छा। ऐसे हुक्मरान जो अपने जाती मफादात के लिए अपने मुल्क का सौदा करके चले गए, ये दहशतगर्दी जो आज आप देख रहे हैं, ये उसी की वजह से है। जी, 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 जी। मेरा इशारा जो है वो अच्छा जनरल जिया की अरब तरफ है। जी, 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 मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल। अरविंद भाई बताइएगा, जो बिल्कुल हमारे कल्चर सेम हैं, हमारे जो है वो रवायात सेम हैं, हम मेले भी उसी तरह मनाते हैं जिस तरह भारत में मनाए जाते हैं। हमारे बहुत सारे शादियों की रसूमात जो हैं वो भी भारत की तरह हैं। तो फिर ये हम एक-दूसरे को रवायती हरीफ नहीं समझते, ये कहाँ से आ जाती है बात कि हम एक-दूसरे के रवायती हरीफ हैं, हम एक-दूसरे को मारना चाहते हैं? लाख रुपए का सवाल पूछा है जी आपने। मुझे खुशी है कि आपने सवाल पूछा जी, है। जी। मुझे बेहद खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा है, अमूमन लोग पूछते नहीं हैं। अगर तो शादी होनी थी दीन के हिसाब से, तो उसमें तो जी मौलवी साहब ने आना था और आकर और दोनों पार्टी से पूछना था, जी बताएं आपको आपको शादी कबूल है, शादी हो जाती है, किस्सा खत्म हो जाता है, लोग अपने अपने घर चले जाते। अब हुँ, ये जो शादियां हैं जिनमें मुसरत क्या नाम है उनका, मुसरत नज़ीर के जो मेहंदी के टप्पे वप्पे गाए जाते हैं, जिनमें ढोल भी बजते हैं, बारात भी आती है, ये हमारा कल्चर है, ये इस बड़े जी, सगीर का कल्चर है। हमें कल्चर को मजहब से ज्यादा तरजीह देने की जरूरत है, क्योंकि मजहब तो कई आए और कई गए। आप पिछले तीन हुँ, चार हजार सालों में तारीख देखें तो इस बड़े सगीर में बहुत सारे मजहब आए हैं, ठीक है। और हुँ, जो कभी कभी जो मेजोरिटी का मजहब हुआ करता था, वो धीरे धीरे आज माइनॉरिटी के मजहब बन गए हैं, है ना। तो मजहब यहाँ बहुत आए गए, कोई चीज यहाँ पर आज भी टिकी हुई है तो वो है हमारी मजहबी, नहीं हमारी जो कल्चरल हमारी रवायात जो है, जिसमें हमारे जी, शादियों में जो गीत गाए जाते हैं, जो भंगड़ा पाया जाता है, वो सारी चीजें, वो वो अगर आप किसी अरबी मुसलमान को जाके बताएंगे, और वो शायद तना भी देते हैं इन बातों का कि ये तो हिंदी जी, जी, मुसलमान है, वो इंडियन पाकिस्तान के मुसलमानों को हिंदी मुसलमान कहते हैं कि सारे वहीं से हिंद से हैं जी, ये। जी, तो वो हमें जी, जी, एक अपने बराबर का शरी नहीं मानते, है ना। तो ये हमें जी, जी, सोचने की जरूरत है कि हम कौन है, हमारा पिछोकड़ क्या जी, है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा हमारा एक साझा कल्चर है जो कि आप जी, साल 2 साल में नहीं बनाते, जो सदियों में मुश्तमिल होता है ना। जी, जी, तो वही हमारी हमारी बुनियाद है, वही आगे चलकर हमारी दोस्ती की एक बहुत बड़ी बुनियाद बन सकती है। इन सब बातों पे गौर करें तो बहुत कुछ हो सकता है जनाब। जी, जी, जी। बिल्कुल, अरविंद भाई आप उसमें न्यूज़ीलैंड में आपने बैठे ये हैं, भी सवाल आपका पूछा था कि आपने ये भी पूछा था कि हमारे बीच में रोड़ा क्या है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो ये है कि हमारा जी, मजहब जी, हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमारी दोस्ती करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये मुसलमान है कि नहीं, ये हिंदू है कि नहीं, वो बीच में आ जाता है जी, हमारे, जो कि नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं, जी, हमें इंसानों की तरह पेश आना चाहिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। कल्चर, जो पढ़ाई का कल्चर है, किस तरह समझते हैं एजुकेशन का, जो इंडिया में एजुकेशन का माहौल है, किस तरह समझते हैं दुनिया में वो मीट करने जा रहे हैं कि दुनिया में उसका लेवल अप हो रहा है, लोग पढ़े लिखे पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि दुनिया के लेवल से मैच कर रहे हैं हम दोनों ममालिक एजुकेशनल पॉलिसीज़ के हवाले से? इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के जो एलीट स्कूल्स हैं, जहां पर जिनकी हुँ, तादाद बहुत बड़ी है पाकिस्तान के मुकाबले, हमारी 300 मिलियन की तो हुँ, मिडिल क्लास है। जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं है, तो 30 करोड़ की मिडिल क्लास है इंडिया की लगभग। तो वो मिडिल क्लास अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, जो उन्हें हुँ, आगे चल के दुनिया से कदम मिलाकर चलने पे शायद उनको कोई ऐसी एजुकेशन दे दे कि वो ऐसा कर सकें। लेकिन
आप मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी में हमारे जी वो कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ रट्टे मारने का कल्चर है। हमारे ये बताया जाता है कि टीचर से सवाल जवाब नहीं करना, वो टीचर है, वो बड़ा है, उसे ज्यादा पता है। आप एक क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते किसी चीज का। जो मेरे ख्याल में आप नहीं करेंगे तो फिर आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो जी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जनाब। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि वहाँ के स्टूडेंट से जब बात होती है, मेरा जो काम है मैं आपको बताऊँ, एक जो रिसर्च कम्युनिटी है उससे खासा मेरा वास्ता पड़ता है। जो एकेडमिक्स होते हैं, रिसर्च करने के लिए आते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से, अपनी पीएचडीज कर रहे हैं, जो इस शुबे में से मेरा ज़्यादा उनसे वास्ता पड़ता है। तो मैं देखता हूँ कि हमारे पड़ोसी जो ममालिक हैं वो बहुत आगे हैं हमसे, कंपेयर टू हम। ऐसे है कि जिनकी ज़बान अंग्रेजी नहीं है मसलन। जी 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 जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको अरविंद भाई? जी बिल्कुल आ रही है। तस्वीर नहीं आ रही मेरी कि वो भी आ नहीं रही? आ रही है, मैं देख रहा हूँ जी, आ रही है बिल्कुल। जी। एजुकेशन के हवाले से आप बात कर रहे थे। मैं असल में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ गया था, वो मैं सही कर रहा था, लैपटॉप में थोड़ा सा चार्जिंग का मसला आ गया था। तो कोई बात वो नहीं। अब ठीक है, अब आगे वो। तो जी एजुकेशन के बिल्कुल। हवाले से यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमारे यहाँ पर किताबी जो नॉलेज होती है उस पर फोकस ज़्यादा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जी जी। जी जी जी। अच्छा, हम क्या क्यूरियस समझते हैं नहीं हैं अरविंद इतने। भाई के जो। जी जी। हमें जितना क्यूरियस होना चाहिए उतने क्यूरियस हम है नहीं। किसी हम्म। भी चीज को जानने के लिए हिंदी में कहते हैं कि जितनी जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंदर, एक ऐसी आग होनी चाहिए कि यार ये क्या है, इसको जाके इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, खोल के देखें इसके अंदर क्या है। वो हमारे यहाँ नहीं होता ऐसे। क्रिकेट के मैच के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान की बहुत अरसा हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जाके खेलने के काबिल नहीं रहा। इंडियन जो खिलाड़ी हैं वो हमारे यहाँ खेलने के काबिल नहीं रहे। ये तनाव जो है ये किस तरह हम कम कर सकते हैं? नहीं देखें जी, खेल अपनी जगह पे है, खेला जाना भी चाहिए। मगर आप ये भी देखें कि इसमें जब आपके मुल्क में एक अक्रॉस द बॉर्डर कोई टेंशन हो रही हो, और फिर आप कई दफा जो है खेलना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको जी जी अगर ये कहूं कि जी, एक तरफ बॉर्डर पे आप जंग लड़ रहे हो, दूसरी तरफ आप प्रॉक्सी वॉर में लगे पड़े हो, तीसरी तरफ आप कोई क्रिकेट खेलें, तो देखने में तो लगता है जी कोई बुरी बात नहीं है, ये एक डिप्लोमेसी अच्छा, का रोल मैं अदा कर सकती एक है। इस सवाल का जवाब दे दूं पूरा, कि एक जी डिप्लोमेसी का बड़ा एक अहम किरदार ये इससे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन होता यूं है कि जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे देखते हैं कि बहुत सारे मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क फॉर दैट इंस्टेंस, वो किस तरह से करते हैं। अभी हाल ही में जी। बैडमिंटन का मैच था इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में। सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे इनसे। अगर आपको मालूम हो इस बारे में जी। तो उन्होंने उन्होंने मना कर दिया कि जी हमारे लोगों को मार रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे। तो जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं वो सऊदी से नहीं खेलते, तो अगर इंडिया ने पाकिस्तान से मना कर दिया तो कौन सी आफत आ गई। हम्म। ये बात है जनाब। जी 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 बिल्कुल। आप मतलब ये हुआ कि हम जो है वो। अपने कोर इश्यूज को जब तक सेटल नहीं करते हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाएगा। अब खास तौर से इंडिया में पहले जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सॉफ्ट थी, अब जो गवर्नमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। वो अपीजमेंट में यकीन नहीं रखती। जी जी। तो ये मैं अगर मिसाल के तौर पे आपको ये बताऊं कि यहाँ पे पाकिस्तान में मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान जो है उसमें लोग जो रह रहे हैं वो बिल्कुल भी ना उनकी ये पॉलिसी है ना वो चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह हो। बड़ी मोहब्बत और अमन पसंद लोग पाए जाते हैं पाकिस्तान में। मीडिया की जो आप कह रहे हैं कि कोल्ड वार जो है वो बिल्कुल उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो हमारे यहाँ बहुत अ, बिला सोचे समझे किया जाता है। प्रोपेगेंडाज जो हैं उनको फैलाया जाता है और उनको आगे लेकर जाया जाता है कि जिस तरह
कोई ड्राइव करना चाहता है, हमारी कौम उससे ड्राइव हो रही है। मैं एक फेसबुक पे ऐलान सुन रहा था, एक वीडियो थी छोटी सी, उस बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि वहाँ पे जी। एक मौलवी साहब ऐलान कर रहे थे कि इंडिया में कोई भी बंदा जो है वो गाय की कुर्बानी नहीं करेगा जहाँ पे। ये मैंने क्या भी देखा है। माइंडसेट है, इस जी। बारे में अगर आप बात करना चाहें तो? देखें, ऐसा है कि अब जो हुकूमत है हमारे यहाँ पर, वो वीडियो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश जो हमारा स्टेट है वहाँ का है। तो हम्म। वहाँ मैं भी न्यूज़ पढ़ रहा था, कल ही की बात है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शंस दिए कि आप कुर्बानी दें लेकिन पब्लिकली नहीं दे सकते। एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जो ब्लड उसका जो फ्लो होता है वो ड्रेन्स में नहीं जाना चाहिए। तीसरा उन्होंने ये कहा कि आप कुर्बानी हम्म। दें मगर आप गाय को ज़िबा नहीं कर सकते, गाय की कुर्बानी नहीं दे सकते, क्योंकि उस स्टेट के अंदर गाय की कुर्बानी देने, गाय को खाने पे या गाय काउ स्लॉटर पे ही वैसे बैन है। यूपी हम्म। के अंदर काउ स्लॉटर पर बैन है। तो वो एक तरह से सबको बता रहे हैं कि भाई अब बैन लग चुका है तो आप इस तरह की गलती ना करें। तो मैं उसको किस तरह से देखता हूँ, मैं उसे ठीक उसी ही तरह से देखता हूँ। मसलन किसी इस्लामिक मुल्क में जब सूअर की का जो मांस होता है वो नहीं मिलता, क्योंकि वो इट हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल। तो जो लोकल में जो आपकी हम्म। मेजोरिटी है मुस्लिम्स, उनको नहीं अच्छा लगता कि वो सूअर का गोश्त खाएं या वहाँ पे सूअर काटा जाए या वहाँ पे दिखाई भी दे सड़कों पर या कहीं पे, तो वो नहीं पनपने देते। ठीक उसी तरह से यहाँ इंडिया में आज तक एक माइनॉरिटी अपीजमेंट होता आया है कि नहीं जी, इन्हें अकोमोडेट करो मुसलमानों को कैसे ना कैसे। नई गवर्नमेंट ये सोचती है कि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप भी मेजोरिटी का ख्याल रखें। तो वो इस नज़र से देखती हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली आप उसको कह सकते हैं अपनी एंगल से। अगर आप, आपके लिए शायद ये आपको एहसास होता हो कि नहीं जी ये, क्योंकि वो आप, आपके लिए वो एक नई चीज़ है कि यार गाय ज़िबा करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम करते रहते हैं आए दिन। ठीक है। लेकिन जी। हमारे लिए वो एक थोड़ा एक सेंसिटिव इशू हो जाता है इंडिया के जो मेजोरिटी ऑफ हिंदूज हैं उनके लिए। ये बात जी। है जी। जनाब। मसलन मैं जी। अपनी जिंदगी में, मैं आपको बिल्कुल इस बताऊं, तरह। मैंने गाय का गोश्त नहीं खाया आज तक। और इसलिए नहीं खाया कि कोई मजहबी जी। कोई चक्कर है, बल्कि इसलिए कि हमारे इलाके में गाय का गोश्त नहीं मिलता। और सूअर का गोश्त भी नहीं खाया क्योंकि वहाँ के मुसलमान भी सूअर नहीं खाते। हम्म। तो मुसलमान सूअर नहीं खाते हैं तो हिंदू उनका एहतराम करते हैं कि वो भी सूअर का मांस नहीं खाते, और मुसलमान भी एहतराम करते हैं कि वो गाय का गोश्त नहीं खाते। तो बाकी मैंने जो लैम्ब है, ठीक है, मटन है, चिकन है, सारे खाते हैं जी, कोई जी। मसला नहीं है। जी। अगर आप यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जी। की बात करें, अगर आप यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात करें और मेरी जाती राय पूछें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है जी अगर कोई खाना चाहे तो। पर उसके साथ साथ ऐसी भी उन चीजों पर भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए जिन पर मुसलमानों को एतराज हो। वो बिल्कुल ठीक है। सबके लिए बराबर लो होना चाहिए फिर। बिल्कुल अरविंद सहारान भाई, आप मोहब्बत, सरापा मोहब्बत हैं। आप तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो, मोहब्बत हो। इसी तरह से आपसे बात करने का मतलब भी ये था, मकसद भी ये था कि आपकी बातें जब मेरे पाकिस्तानी सुनेंगे तो उनमें ये भी बात हम समझेंगे कि हमारे जो इंडियन ब्रदर्स हैं वो ये मोहब्बत चाहते हैं। जितने भी लोग इंडिया से बाहर हैं, जैसे आप न्यूजीलैंड में हैं, मेरे एक दोस्त हैं प्रवीण पटेल हैं, वो कनाडा में होते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो जो लोग इंडिया से बाहर हैं उनका माइंडसेट और है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनका भी माइंडसेट और है। क्या ये जुदाई जो है ये मोहब्बत सिखाती है? जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या जो इंडिया में मौजूद हैं उन लोगों का माइंडसेट और है, वो मोहब्बत से, मोहब्बत की इतनी बात नहीं करते जितनी लोग बाहर जो मौजूद हैं वो करते हैं। इसमें दो बातें हैं जी। पहली तो ये कि जब इंसान अपने वतन से दूर चला जाता है तो वो एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहता है, जहां पर आप जी। तमाम दुनिया के लोगों के बीच में रहते हैं, तो आप इंसान बन जाते हैं खुद ब खुद। आपको पता होता है हम्म। कि यहाँ पर आप माइनॉरिटी में हैं, और बावजूद इसके कोई आपको दबाता नहीं है, यहाँ सब बराबर है। ठीक है। तो हम्म। यहाँ इंसानियत की और इंसानों की कदर आपको यहाँ आकर अपने आप हो जाती है। जब आप ये देखते हैं यार, जी। अंग्रेज तो हमें अपने बराबर जॉब्स भी देता है, उनकी बच्चियों से आप शादी भी कर सकते हैं, आप यहाँ की शहरियत भी हासिल कर सकते हैं, आपको बराबर हुकूक जी। है इनके। तो फिर हम सोचते हैं यार कि ये मुआशरा कितना अच्छा है।
हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? तो फिर जवाब इसका ये मिलता है कि क्योंकि हम इस्लामिक मुल्क हैं, क्योंकि हम फलाना मुल्क हैं, क्योंकि ये। मैं सोचता हूँ कि गोरा अगर ये कह दे हम ईसाई मुल्क हैं तो हमारा क्या होगा? ठीक है, हम्म। हम कहाँ जाएंगे फिर सारे? तो यही बात है जी, हम्म। पहली बात तो होगी ये। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि इंडिया और पाकिस्तान में जो लोग वहां रहते हैं वो मोहब्बत नहीं चाहते। वो चाहते हैं, मगर डरते हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने में, कि कहीं कोई उन पर गद्दार का टैग ना लगा दे। ये एक बड़ा मसला है। बिल्कुल। बिल्कुल। बाकी इंसानों बिल्कुल को, आप ठीक कह रहे हैं। आप इंसान को देखकर इंसान को खुशी ही होती है। उसके मजहब का तो बाद में पता चलता है, पहले आप उसको देखते हैं और देखकर ऐसा लगता है कि यार कोई मेरे जैसा है, और आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, और उस मुस्कान के साथ अगला बंदा भी आपको मुस्कान से ही ग्रीट करता है। मेरे ख्याल से वही इंसानियत है। बिल्कुल। और हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, खुल के बातें हुई हैं, और मुझे उम्मीद है कि लोग इसको एंजॉय भी करेंगे और लोग इससे कुछ सबक भी हासिल करेंगे कि हमारे नेबर्स हैं, सरहद पार हैं, इंडियन हैं, वो हमारे से कितनी मोहब्बत करते हैं, हमारे बारे में वो जानकारी भी रखते हैं, हमारे बारे में सोचते भी हैं कि हमें इकॉनमी हमारी ग्रोथ में आए। हमें आप क्या समझते हैं जनाबे अली अरविंद साहब कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, उनमें क्या फ़र्क है? क्या हमारी इकॉनमी भी उठ पाएगी, या इंडियन जो आपस में मोहब्बत से बात कर पाएंगे? जैसे कि इमरान खान साहब के बारे में आपने बात की है, वो अलग बात है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो भी अमन के ख़्वाह हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो उनका भी क्लियर है। क्या समझते हैं, कुछ पेशरफ्त हो सकती है? देखें, ऐसा है कि इमरान खान साहब को आए हुए अभी जुमे जुमे 4 दिन हुए हैं। उनके बारे में राय बनाना अभी मेरे ख्याल में बहुत जल्दी होगी। हमें नहीं करना चाहिए, उन्हें वक्त देना चाहिए, कम से कम 6 से 8 महीने का वक्त देना चाहिए। फिर पता चलेगा कि धीरे धीरे किस तरह जो है ऊंट ऊंट किस तरफ अपनी करवट अपनी अपनी रखता है। फिलहाल तो उन्हें जैसा वो बोल रहे हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं, मैं तो उनकी हर स्पीच का कायल हूं। इंतजार में रहता हूं कि आज क्या बोलेंगे। सोचने वाली बात यह है कि लीडर का काम होता है विजन देना। अब हम्म। इमरान खान साहब टीवी पर जो बोल के गए हैं उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे ना लें वहां की आवाम। वो ये देखें कि आज ये जो हमें बात बताकर गए हैं, हम इस पर अमल कैसे करें, और हम खुद इस पे इसके लिए कोई कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। लीडर का काम होता है, वो आपको विजन दिखाता है। चलना तो लोगों ने होता है। मसलन आप ही की बात अगर मैं ये कहूं कि एक टाइम वो भी था जब प्रॉफिट मोहम्मद ने मुसलमानों को कोई विजन दिखाया, उन्हें ये बताया कि तुम सब जो है ये करो, और वो मुसलमान जो हैं उन्होंने उनकी हर एक बात को पत्थर की लकीर मानकर माना। तो फिर देखें दुनिया में इस्लाम कैसे फैला। ठीक है, या इस्लाम कैसे फैला, या इस्लामी निज़ाम हज़रत उमर के टाइम में जो जो मिला लोगों को, जो मुआशरे में एक इंसाफ था, सबको बराबर के हुकूक थे, वो सारी चीज़ें मिली। तो उसके लिए एक आदमी उसको एनफोर्स तो नहीं कर सकता ना। वो ये तो नहीं कह सकता कि क्योंकि मैंने ये कह दिया है तो अब ये हो जाएगा। वो मानना तो लोगों के ऊपर होता है। अब इमरान खान साहब की कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही लोगों के हाथ में होंगी। किसी भी लीडर की लोगों के हाथ में होती है, उसके हाथ में नहीं होती। जी जी। जी, आप मतलब मैं इस तो आपसे बात, जो पूरी उम्मीद आपकी है जी, बात मैं का मैं तो मतलब है पूरी उससे ये उम्मीद है कि हूँ कि वो जी जी। इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। जी जी। जी जी। अच्छा, पिछले दिनों हॉलैंड में एक वाक़या हुआ, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स का जो है वो मुकाबला करवा दिया, जो हमारे लिए बड़ा दिल खराश वाक़या है। हमारे लिए उस पे हम जज़्बाती हो जाते हैं बाज़ औक़ात, और अक्सर औक़ात हमें हो भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब, हमारा धर्म, और हमें बड़ा जो है वो मोहब्बत और प्यार है, हमारे माल और जान से ज़्यादा प्यार हम करते हैं अपने रास्ता दिखाने वाले को, अपने मशअल राह को हम समझते हैं, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या समझते हैं, इस तरह के अनासर जो होते हैं वो, उनको सज़ा देनी चाहिए, उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए? और हम जब देखते हैं तो ये वेस्टर्न कल्चर जो है, या हम अमेरिका को देखते हैं, मैं साफ बात करता हूँ, तो वो अमन का अलम बरदार बनता है, और जब भी इस तरह की बात होती है तो फिर वो खामोशी साध लेता है। देखें, मेरा इस पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, जी।
आपने प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र किया कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और जब उनका कोई कार्टून बनाया जाता है इस तरह से तो आपके दिल को बड़ी चोट पहुंचती है, आपको गुस्सा आता है। मेरे ख्याल में जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं, जब आप उनको वो इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर देते हैं तो वही पर वो जानते हैं कि हम कुछ कहेंगे और ये आगे से रिएक्शन देंगे, फिर एक मसला खड़ा हो जाएगा। यही वो चाहते हैं। तो जी आपको क्या चाहिए? आपको आप ही के प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जिंदगी की वो मिसालें आपको अपने जहन में रखनी चाहिए कि जब वो जाते थे तो एक बूढ़ी औरत उनके ऊपर कचरा डालती थी। ये मेरे ख्याल से वो ऐसी मिसाल है जो हर किसी को पता है, लेकिन नामुराद कोई उस पर अमल कोई नहीं करता। ठीक है। हम्म मसलन वो एक बूढ़ी औरत उन पे कचरा डालती थी और वो एक दिन उसने कचरा नहीं डाला तो वो उसकी तबीयत पूछने के लिए चले गए। तो वो था उनका टॉलरेंस का लेवल, कि वो कितना टॉलरेट करते थे। उनके ऊपर तो सारा हो रहा था, उनको तो पत्थर मारते थे लोग, उनको क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा अपनी जिंदगी में। उन्होंने जितना हम्म बर्दाश्त किया उतना हम तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। एक दीन हम्म को इस्टेब्लिश करना एक ऐसे टाइम में कि जहां पर वो अकेले थे, पहले उनके साथ कोई नहीं था, हम्म तो उन्होंने, आप सोच के देखें, कदम कदम पर क्या कुछ नहीं सहा होगा। ऐसी कौन सी जिल्लत है, ऐसी कौन सी तौमत है जो उनके ऊपर नहीं लगाई गई होगी। तो उन्होंने हम्म क्या किया? उन्होंने बर्दाश्त किया। तो हम्म, आपको भी बर्दाश्त करने की जरूरत है जनाब। बर्दाश्त करें। जी किसी से जी मोहब्बत बिल्कुल है, बर्दाश्त। किसी की मोहब्बत है तो उसकी जुदाई बर्दाश्त करें, और उस मोहब्बत में अगर कोई कुछ कह दे तो आप उसे भी बर्दाश्त करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मसलन कोई जो यहाँ, है वो एक बात बताएं, यहाँ तो जीसस के भी होते हैं, यहाँ तो हिंदू टेम्पल्स के भी होते हैं यार, हम तो नहीं जाते सड़कों पे। ये मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम है, वो एक निहायती जज्बाती कौम है और बड़ी सस्ती हम्म जज्बातियत है। ऐसी बात भी नहीं है कि कोई आला दर्जे के जज्बात हों, बड़े सड़े गले से जज्बात हैं इनके। इनके जज्बात तब हर्ट नहीं होते जब ये अपने ही हाथों अपने बच्चों को दहशतगर्द बनने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, बकरे को पानी के इंजेक्शन लगा लगा के बकरीद पे उसका वजन बढ़ा देते हैं। उस टाइम जज्बात नहीं हम्म आते कहीं पे आगे। स्कूलों में बच्चियों को दाखिल नहीं होने देते। ठीक है। तो जी उनकी तालीम में एक रोड़ा अटकाते हैं और घूसखोरी करते हैं, हराम की दौलत इकट्ठी करते हैं। ठीक है, उस वक्त जज्बातियत नहीं जाती, इनके सारे सारे जज्बात मर जाते हैं। पाकिस्तान बना एक पाक वतन, पाक हम्म सरजमी। उस पाक सरजमी के आप सारे बाशिंदे, ये मुजरे शुजरे जो हुआ करते थे, ये तो भाई इंडिया जैसे नापाक मुल्क में हुआ करते थे जिसको छोड़ के आपने पाकिस्तान बनाया। तो जब पाक हम्म सरजमी में आ गए हो तो फिर ये अपने ही हाथों अपनी औरतों की बेगुरबती करना, ये उस वक्त जज्बात कहाँ चले जाते हैं। मसलन एक बिल्कुल औरत बिल्कुल नाच रही होती है, उसको देखने के लिए हजार हजार वहशी दरिंदे अपनी आंखों से ही उसका जिना कर देते हैं, आंखों से जिना कर देते हैं वो। जी तो उस वक्त हम्म, जज्बातियत कहाँ चली जाती है? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होते तो वो इस तरह का कोई चलो सूरत हाल कोई पैदा होने देते? नहीं होने देते ना। तो वो आप अपने गिरेबान में बिल्कुल झांकें, एक कार्टून के मुकाबले में अगर देखें, कंपैरिजन करें, तो जनाब बहुत सारी बातें हैं जिन पे आपको गौर फरमाने की जरूरत है। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सारे वो किस्म के लोग पाए जाते आखिर हैं में पूरी थे तो दुनिया में, जहाँ इंसान पे ही। भी जितने भी। वो नबी थे लेकिन थे तो इंसान ही ना, वो कोई खुदा तो नहीं थे ना। जी जी तो वो तो कोई बात नहीं है दुनिया में सब। जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने जी जी जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी लोग पाए जाते हैं, उनमें बुरे लोग भी होते हैं, उनमें अच्छे लोग भी होते हैं। उनमें लोग जो हैं वो गुनाह भी करते हैं, मज़ाहिब में ये एक बात शामिल है। लोग जो है वो अपने तालीमात से इनहराफ भी करते हैं, लोग मुख्तलिफ भी होते हैं, उनकी सोच भी मुख्तलिफ होती है। तो इस बात पे हम जो है वो बात आपकी बिल्कुल मान लेते हैं कि बहुत एक सारे पॉइंट लोग ऐसे भी इसमें हैं जो मुजरे देखते हैं या जो मिलावट करते हैं। जी जी एक पॉइंट ये भी है कि जिस दिन आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे ना, उस दिन कोई कार्टून नहीं बनाएगा। वो जानते हैं कि आपका रिएक्शन आएगा, आप सड़कों पे निकल आएंगे, बिल्कुल इसलिए ऐसा बिल्कुल होता है। अमन ख़राब करना चाहते हैं। तो ये सारे अनासर जो हैं वो मौजूद हैं, हमें तालीमात की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा
जिस तरह की आपकी स्टडी है, आपने कंपैरेटिव स्टडी की है और मज़ाहिब को भी पढ़ा है, तो इस तरह हौसला पैदा होता है। इस तरह हम अपनी आवाम जो है उसको, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके भी लिए ये काबिल शर्मिंदगी बात होगी कि हम जो है वो दुनिया में हमारा चेहरा इस तरह पेंट किया गया है, या हम इस तरह मशहूर हैं कि हम, ये सारी बातें भी हमें इनका ख्याल रखना चाहिए कि हम एज ए मुस्लिम जो है वो अपनी तस्वीर कौन सी पेश कर रहे हैं। ये बात आपकी मानने वाली है और इस पे मानते हैं हम आपकी बात को, कि आपने जो बात सुनी है, जो बात देखी है, आप उस बात पे ये आज बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप ये देखें कि मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान में कोई चीज़ इस तरह की होती है तो लोग अगर बाहर निकलते हैं तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो रिएक्शन करते हैं। बहरहाल आपकी बात जो है वो जो भी लोग मेरे सुन रहे हैं वो भी मानेंगे, और हम जो है वो अमल भी करने की कोशिश करेंगे कि हम इस अपने किबला को दुरुस्त करें और आगे बढ़ें। और हम जो है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल नबूवत का ऐलान 40 साल बाद किया था। पहले अपने आप को सादिक और अमीन मनवाया था। लोग जो थे वो इस वक्त भी कह रहे थे कि ये बंदा जो है वो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन हम मानते नहीं, बात सही कर रहा है लेकिन हम मानते नहीं। ये उनकी डिग्निटी थी, ये वो सिंबल बन गए थे, इंसाफ के सिंबल थे वो, अमानतदारी के सिंबल थे वो, मोहब्बत के सिंबल थे वो, प्यार के सिंबल। उन्होंने नफरतें कम की थी। तो हमें भी ये जो है वो तालीमात हासिल करनी चाहिए और उन पर अमल पैरा होके एक ऐसा करैक्टर देना चाहिए कि लोग उससे मुतासिर होकर ये जुर्रत भी ना कर सके कि वो इस तरह की कोई हरकत करें। अगला मेरा सवाल ये है अरविंद भाई उससे कि उससे पहले मैं जब, आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम की ही ये तालीमात है कि आपको अपने जो चीज़ें ज़ाहिर हैं उनसे ज़्यादा आपको अपने बातिन को ठीक करने की ज़रूरत है। अपने अंदर से आप अपने आप को ठीक करें। बाहरी चीज़ों पे हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत हमारे अंदरूनी जो मामलात हैं उन पे। अगर उन पे ज़्यादा गौर फरमाएं तो बेहतर होगा। मसलन आज के नौजवानों को देखता हूँ, मुसलमानों की, मैं सच बात बताऊँ, ये मेरा ये मानना है, एंड प्लीज प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये कहता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, मगर ये हक सच की बात है, लोगों को तस्लीम करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि लोग इस्लाम को देखकर मुसलमान बनते हैं और आज के मुसलमान को जी देखकर इस्लाम से दूर होते हैं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ठीक है ना? बात कर रहे हैं। हमें अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा, हमें सारी अपने सारी विजन को फोकस जो क्लियर है करना। इल्म इल्म पे देनी चाहिए। और इल्म का मतलब ये नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को आप हाफिज कुरान बनाएं। मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि अगर मैं आपको 5-6 साल के बच्चे को बिठा के और मैं ये कहूँ इसको तो डॉक्टर की तालीमात देनी है और मैं उसको एमबीबीएस करवानी शुरू कर दूं या इंजीनियरिंग करानी शुरू कर दें, तो वो गलत होगा। वो उसके बचपन के साथ एक खिलवाड़ होगा। तो 12-13 साल की उम्र तक सभी बच्चों को एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए। ये बात जावेद गामिदी साहब ने भी कही और मैं भी कहता हूं उसको। मेरा स्ट्रांग बिलीफ है इस बात के अंदर कि सबको वो हंसने खेलने के कूदने के जो दिन होते हैं वो सबकी तालीमात एक जैसी होनी चाहिए। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, मसलन 12-13 साल के हो गए, उसके बाद आपने जो भी स्पेशलाइजेशन आपने देना है बच्चों को, आप उन्हें डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, कोई आलिम बनाएं, जो मर्जी बनाएं, उससे पहले आप बच्चों को ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन दें। उनको स्कूल में खेलने कूदने का मौका दें, वो अपने अपने जिस्म को थोड़ा स्ट्रांग बनाएं। और जब उम्र आए तो वो जिसने जो बनना हो वो खुद बने, किसी पे फोर्स ना करे कोई। छोटे छोटे बच्चों को हाफिज कुरान बनाना शुरू कर देते हैं, वो मस्जिदों में पड़े रहते हैं बेचारे, मदरसों में सारी उम्र। अब आप ये देखें, इमरान खान साहब ने भी बात कही थी ना 5-4 दिन पहले कि इन बच्चों का पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है, इन्हें जी कौन नौकरी देगा, कौन नौकरी देगा, आप बताएं। आप एक एचिसन से बंदा पड़ा हुआ जॉब के लिए जाएगा, वो कल का जज होगा, कल का सिविल सर्विस में जाएगा, वो कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, बहुत सारे जो उसके लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं। वो स्कॉलर बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत कुछ बन सकता है। एक आलिम क्या बनेगा? अब हमने क्या किया है, आलिमों को अकोमोडेट करने के लिए हर मोहल्ले में मस्जिदें खोल दी हैं। अब वो आलिम बेकार है, कुछ करने को नहीं है, चलें जी मोहल्ले में ये इस फिरके की मस्जिद नहीं है, चलो ये खोल लो। तो वो मस्जिदें पे जी मस्जिदें खुल बिल्कुल गई हैं। ठीक। और मस्जिदें भी ऐसी हैं कि अहले हदीस की है, देवबंदी है, बरेलवी है, ठीक है, हर किस्म की है, लेकिन खुदा की मस्जिद कहीं नहीं रही है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो हमें एक फोकस हमारा मेरे ख्याल में एजुकेशन पे होना जी चाहिए, जो दुनिया से हमें कदम से कदम मिलाकर लेकर चले। जी जी
आपके सारे सजेशंस जो हैं वो हमारे लिए बड़ी काबिले इज़्ज़त हैं, हमारे लिए बड़ी आगे बढ़ने के लिए हमें इन बातों पे ज़रूर सोचना चाहिए और हमें गौर करना चाहिए कि हमारे जो दोस्त हैं वो हमें किस तरह से, किस रूप में देखना चाहते हैं। ये आपकी बड़ी मोहब्बत है कि आपने ये सजेशंस दी। 1 घंटे से ज़्यादा वक़्त हुआ जाता है। अभी जो है वो मेरा ये जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल इस तरह का है कि मैं 35 मिनट में इसको जो है वो पूरा का पूरा करता हूँ, क्योंकि जिस शख्सियत से बात कर रहा हूँ तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात होते हैं। तो आपने इतना वक्त दिया अरविंद भाई, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप जो है वो सरापा मोहब्बत है, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। आपके पैगामात बड़े अच्छे हैं, आपकी स्टडी बड़ी अच्छी है। मुझे आपसे बात करके और मेरे सुनने वालों को, मेरे देखने वालों को बहुत मज़ा आया। लोग जो है वो नीचे कमेंट्स वगैरह भी लोगों ने किए हैं, वो उन्होंने आपके नॉलेज को बड़ा एंजॉय किया है कि आपकी स्टडी जो है वो कंपैरेटिव स्टडी है। आपने बहुत सारे मज़ाहिब और बहुत सारे ममालिक को पढ़ रखा है, और आपकी ये जो है ये कोशिश और ये काविश के बॉर्डर के उसके पार जो है उन लोगों से भी बात की जाए। जब हम देखते हैं कि ये कारगिल की अगर सरजमीन को देखें या ग्लेशियर्स को देखें, तो वहाँ पे जो फौजी हैं वो बेचारे खड़े हैं, बंदूकें पकड़ के खड़े हैं, और उनका जो अपनी ज़ात से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो देश और देश की लड़ाई में जो है वो अपनी जानें भी दे देते हैं, कोई ख्वाहिशात नहीं, वो घरों को छोड़ के वहाँ पे खड़े हुए हैं। उनके बारे में कोई हम बैठ के पॉलिसी नहीं बना सकते? देखें जनाब, ये सुनने में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि बॉर्डर पे मरने वाला जो जी जी, सिपाही आप है, बोलें, आप बोलें। बॉर्डर पे जो मरने वाला सिपाही है, वो अपनी मर्जी से जाके बॉर्डर पे जान नहीं देता, वो उसकी मजबूरी है। अधिकतर लोगों की, ज्यादातर लोगों की अगर बात करें, उनके साथ यही होता है कि आपके पास तमाम और रास्ते बंद हो चुके हैं। आप क्या सोचते हैं कि चलें जी, हम्म। मैं भाग भाग अच्छा लेता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ी मेरी बिल्ड अच्छी है, फौज में चले जाते हैं। आप फौज में चले जाते हैं, आपकी पोस्टिंग हो जाती है, जहाँ भेजा जाता है वहीं जाना होता है। मजा तो तब आता कि जब इंडिया और पाकिस्तान कहते जी हाँ जी, हमने ये जो दुश्मनी है पूरी करनी है। और मैं तो कहता हूँ जी, सदके करो जी, बड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस लगाओ। उसमें हमारे हुक्मरानों के बच्चे भी होने चाहिए, उसमें हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके बच्चे भी होने चाहिए, और उनकी पोस्टिंग भी फ्रंट लाइन पे होनी चाहिए। ठीक है, तो दो जी चार उधर मरे, उधर कोई दो चार शरीफ मरे, दो चार भुट्टो मरे, हमारे दो चार अंबानी मरे, टाटा बिरला मरे, के बच्चे मरे, तो मुल्क में अमन आ जाएगा फिर। मरने वाला गरीब है जी, और बिल्कुल। गरीब गरीब ये की जान की कहीं कहीं पर भी परवाह नहीं होती। यही सच्चाई है। रोटी बिल्कुल। पांव की जंजीर बन बिल्कुल जाती है आप तो इंसान फिर कहीं पे भी चला जाता है। बिल्कुल ठीक है अरविंद भाई। आखिरी मैसेज इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए, आपकी बातें बिल्कुल जो है वो हमारी समझ में भी आई हैं और बड़ी खूबसूरत बातें आपने की हैं। आखिरी मैसेज हमारे लिए। देखें जनाब, आखिरी मैसेज मेरा यही है कि जो मैं और आप अभी इस वक्त कर रहे हैं, वो सिलसिला आगे डायलॉग का चलते रहना चाहिए। चाहे देखने वाला एक हो या 1,000 हो या कोई हो ही ना, कम से कम कोई ना भी हम्म। हो तो भी डायलॉग होना चाहिए। कम से कम दो लोग तो आपस में बैठ कर बात कर लेते हैं ना। किसी ने देखना होगा वो जी जाके जी बाद में देख लेगा, जो नहीं भी देखेगा तो कम से कम ये तो हो गया कि जी आज दो दोस्त बन गए। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये काम कर दें, जितने लोग यहाँ पे आए दिन मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे वीडियोस दोस्त भेज देते हैं कि यार नफरत भरा कोई पैगाम हो, तो हम्म किसी के खुदा को, किसी के भगवान को कुछ बुरा बोल दे, और वो पैगाम लोग इस तरह से शेयर करते हैं जैसे मानो कयामत आ गई हो, और तमाम लोग उसको देख लेते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम्म उसी तरह से मोहब्बत के पैगाम को नहीं देखा जाता। तो जो भी हो, हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाते रहें, और हम ये कभी ना भूलें कि हम एक हैं। हम एक हैं, हमारी एक तारीख है, हमारा एक ऐसा हम्म। कल्चर है जिसको हम लाख चाह कर भी हम उसे तोड़ नहीं सकते। मसलन आप कभी अरबों के जी करीब नहीं आ सकते, और हम कभी अमेरिकन के करीब नहीं जा सकते। एक हमारे यहाँ पे एक बड़ी एक अच्छी, आप ये मैं आपको एक विजडम दे के जा रहा हूँ जाते जाते, कि एक, आपने अगर जी जी चुनना हो किसी को, आपने किसी को चुनना हो, तो आप एक हिंदू को चुन लें, क्योंकि उसका किसी ना किसी चीज में अकीदा तो है, चाहे वो जी आपके आपके लिए आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ ही क्यों ना हो,
लेकिन उसका एक अकीदा तो है बनिस्बत एक चीनी के जिसका अकीदा ही नहीं है। तो कम से कम हिंदू एहतराम तो करेगा आपका कि भाई मैं सुअर नहीं खाऊंगा, तुम गाय मत खाना, चीनी सब खाता है, चीनी के लिए पैसा सब कुछ है, उसके पैसा ही मजहब है। तो जिनके लिए पैसा ही मजहब हो और दूसरे तरफ आप हैं जिनके लिए मजहब ही सब कुछ है, ऐसी शादियां कामयाब नहीं होती हैं। हबीब जालिब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये उन दिनों की बात है जब हाफिज जलंधरी नाम के आपके एक पोएट थे, तो उनको सदर अयूब ने के पास में वो काम वहां पे उनके शायद कोई डायरेक्टर थे, पता नहीं क्या थे, शायद किसी चीज के रिलेशंस के कोई थे। एनीवेज सदर अयूब ने हाफिज जलंधरी को वो आधी रात को बुला लेते थे और कोई सवाल जवाब करना होता था, तो उसी दौरान हाफिज जलंधरी और सदर अयूब और एक बड़ी टीम चीन गई, चीन से दोस्ती हुई, बड़ा अच्छा माहौल बना। तो हबीब जालिब ने अपने शेर में कुछ इस तरह से कहा कि चीन अपना यार है, उस पर जान निसार है, मगर उस तरफ जो है निजाम उस तरफ ना जाइयो। तो ये आपको सोचने के, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूं जनाब। जी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। इसी तरह वहां पर हंसते रहें और जिनको हमेशा। नहीं पता हो, जी जी मैं 10 सेकंड और लूंगा, जिनको नहीं पता हो, वहां क्या होता है कि जब सजाए मौत भी किसी को दी जाती है तो एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे होती है कि जी यहाँ से गोली मारेंगे आप और वहां एम्बुलेंस में इनको डालो और हाथों हाथ इनके ऑर्गन्स निकाल लो सारे, और वो ऑर्गन्स फिर चीनी स्टेट ट्रांसप्लांट में यूज करता है। जो बाहर से लोग आके चाइना में ट्रांसप्लांट करते हैं, वो अपने यहाँ पर जो कैदी होता है उससे भी जाते जाते चीनी एक माल बना लेता है, वो उसको भी जाया नहीं होने देता। तो ये चीन है। और दूसरी तरफ आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं और हम इंडिया में रहते हैं। शादी किसके बीच में मुमकिन है, और शादियां हुई हैं पहले सदियों से, वो हमारे और आपके दरमियान हुई है। इस बात को जितना जल्दी दोनों मुल्क के हुक्मरान समझ जाएं उतना अच्छा है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप मेरे साथ मौजूद रहे, आपने टाइम दिया। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और हमेशा मोहब्बतें बांटते रहें, और आप हमेशा कामयाब रहें। और इंशाअल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह पाक हम दोनों ममालिक में मोहब्बत और अमन की जो फ़िज़ा है वो कायम करेंगे, और एक वक्त आएगा कि हम बढ़ती हुई इकोनॉमीज़ होंगी और हम आपस में बैठ के, आप कैमरे पे बात कर रहे हैं, हम आपस में बैठ के एक टेबल पे खाना भी खाएंगे। ये मेरी ख्वाहिश भी है और उम्मीद भी है। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, और ये जो अमन है, ये जो प्यार है, ये दोस्ती जो है हमेशा जिंदाबाद रहे। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में। कुछ महीनों बाद मेरा हिंदुस्तान आना होगा, उसी दौरान मैं सोच रहा हूं कि पाकिस्तान भी आऊं। अभी हाल फिलहाल में अपने वीज़े के लिए